दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा। पाकिस्तान ने नए फाइटर विमान खरीदने की तैयारी कर ली है और इसी बीच रूस ने भारत के सामने ऐसा ऑफर रख दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऑफर ऐसा जिससे भारत को सिर्फ और सिर्फ फाइटर विमान नहीं बल्कि उसकी तकनीक भी मिल सकती है। रूस का दावा है अगर भारत चाहे तो उसका सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर Su-57 भारत में ही बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये ऑफर कितना अहम है, भारत को फायदा क्या होगा और चीन पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ गई है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन में कि रिपोर्ट में आगे क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। पुतिन का पूरा ऑफर क्या है, Su-57 कितना खतरनाक है, भारत को क्या फायदा होगा, चीन पाकिस्तान क्यों परेशान है, क्या डील सच में हो सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंग। सबसे पहले समझिए कि खबर क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस भारत को Su-57 फाइटर जेट देने के साथ साथ भारत में उसका निर्माण कराने की भी तैयारी कर रहा, यानी कि सिर्फ खरीदो नहीं बल्कि बनाओ भी। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर क्या है रूस का ऑफर। Su-57 फाइटर जेट की पेशकश, भारत में निर्माण का प्रस्ताव है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दावा है, मेक इन इंडिया में साझेदारी है। ये विमान हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकता था। हमने इसे अपने दम पर विकसित किया, लेकिन अब भी हम भारत के साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। हम भारत को ये विमान देने और इसके आगे के विकास में साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। इसमें हमें कोई समस्या नजर नहीं आती। यही बात एयर डिफेंस सिस्टम पर भी लागू होती है। यही वो लाइन है जिसने इस खबर को दिलचस्प बनाया और खास बनाया, इसलिए इस पर बातचीत हो रही। क्योंकि फाइटर विमान खरीदना एक बात है, लेकिन उसकी तकनीक हासिल करना बिल्कुल अलग बात है। दुनिया भर के देश अरबों के फाइटर जेट खरीद रहे हैं और हमारे ऑफिसर फाइलों पर साइन भी करते हैं और इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन पुतिन के इस ऑफर ने कूटनीति के सुस्त बाबुओं की कुर्सी हिला दी है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर Su-57 आखिर है क्या। रूस का 5th जनरेशन फाइटर, स्टील टेक्नोलॉजी, दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता, लंबी दूरी तक हमला और हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिशन को कामयाब करता है। आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा विमान है जो दुश्मन को पहले देख सकता है लेकिन खुद देर से दिखाई देता है। युद्ध में यही बढ़त जीत और हार का फर्क तय करती है। भारत पहले रूस के साथ इस प्रोजेक्ट FGFA में शामिल था, लेकिन 18 और 21 भारी लागत और तकनीक साझा न करने के विवाद की वजह से पीछे हट गया। अब भारत की बढ़ती ताकत को देखकर रूस खुद झुककर सारी तकनीक देने को तैयार हो चुका है। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर भारत को इसकी जरूरत क्यों है। वायुसेना में स्क्वाड्रोन की कमी है। चीन के पास J-20, पाकिस्तान ने भी नए जेट खरीदे हैं और खरीद भी रहा। AMC आने में अभी समय है। As far as India's foreign policy is concerned, you all are aware, आपको सभी को पता है कि हमारे विदेश नीति के क्या क्या मुख्य खंबे हैं। उस मुख्य खंबे में कोई बदलाव नहीं आया है। जहाँ तक आपने बताया Su-57 की बात है, जहाँ रशिया और भारत के बीच में रक्षा संबंध अच्छे हैं और सालों साल से चलते आ रहे हैं। जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी आपको रक्षा मंत्रालय से मिल पाएगी। भारत के चारों तरफ दुश्मन का जो त्रिकोणीय नेक्सस है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ये जो बन रहे हैं एक साथ और एक साथ ताकतवर हो रहे हैं और ऐसे में सुखोई उनके लिए काल साबित होगा। चीन पाकिस्तान का एक नापाक गठबंधन है। पाकिस्तान लगातार चीन से 5th जनरेशन J-35A स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीन के माल की क्वालिटी पर हमेशा शक रहता है। जबकि रूस का सुखोई युद्ध के मैदान में आजमाया हुआ सिकंदर है। बांग्लादेश का बदलता रुख। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो नया माहौल बना, वहां चीन का दखल तेजी से बढ़ रहा। भारत के चिकन नेक पर ये एक नया सुरक्षा सिरदर्द है, यानी कि पूर्वी मोर्चे पर, जिसे कंट्रोल करने के लिए हवा में भारत की बादशाहत होनी जरूरी है। भारत का अपना एक 5th जनरेशन फाइटर AMCA बन रहा है, लेकिन उसे टेक ऑफ करने में, उसे संचालित होने में अभी कई साल बाकी है। उधर चीन पहले से ही J-20 पर काम भी कर रहा और इसे संचालित भी कर रहा, और पाकिस्तान भी नई स्टील्थ फाइटर की तलाश में है।
ऐसे में Su-57 की एंट्री बेहद अहम हो जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं इससे भारत को क्या फायदा होगा। तैयार फाइटर जेट आपको मिलने वाला है, नई तकनीक आपके पास होगी, भारतीय इंजीनियर्स को अनुभव मिलेगा, वो भी सीखेंगे, समझेंगे नई तकनीक को, भविष्य के AMCA को मदद मिलने वाली। मतलब एक तीर से कई निशाने, विमान भी मिलेगा, तकनीक भी मिलेगी, भविष्य के स्वदेशी प्रोजेक्ट भी मजबूत हो सकते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर कि चीन पाकिस्तान परेशान क्यों हो गए, तो देखिए चीन और पाकिस्तान, भारत को 5th जनरेशन क्षमता मिलेगी, एक पावर मजबूत होगी भारत की, सीमा पर दबदबा होगा और रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। और यही वजह है कि भारत की ताकत को देखकर चीन पाकिस्तान बौखला गए। अगर भारत के पास स्टील्थ फाइटर आ जाता है तो चीन और पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग दोबारा बनानी होगी, क्योंकि हवाई ताकत आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है और यही है मुश्किल चीन और पाकिस्तान के लिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। पुरानी FGFA डील फेक हुई, लगातार विवाद हुआ और लागत पर भी विवाद हुआ, तकनीक को लेकर सवाल उठे, अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा भी है। यानी मामला इतना आसान नहीं है जितना आपको नजर आ रहा होगा। भारत पहले भी रूस के साथ इसी तरह की परियोजना का हिस्सा रह चुका है, इस पर काम कर चुका है, लेकिन कई वजह से वह आगे नहीं बढ़ सके। और देखिए अब इसलिए इस बार भारत हर पहलू पर ध्यान रख रहा, हर पहलू को परखेगा, उसके बाद ही सब कुछ किया जाना है। अब आगे क्या होगा, तकनीकी मूल्यांकन, वायुसेना की राय विचार, सरकार का फैसला और फिर आगे डील पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन होंगे। तो कुल मिलाकर पुतिन ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जो सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं है, बल्कि भविष्य की हवाई ताकत तय करने वाला फैसला बन सकता है। क्या भारत SU यानी कि सुखोई 57 पर दाव लगाएगा? क्या मेक इन इंडिया को मिलेगा एक नया बूस्टअप? और क्या इस फैसले से चीन और पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ने वाली है? फिलहाल सबकी नजर नई दिल्ली पर है, क्योंकि फैसला भारत को करना है। और भारत क्या फैसला लेता है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।